हेलो बच्चों, मैं नीरज सर एनपीएस टीचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोगों को इसमें अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले त्रिकोणमिति में पहले साइन थीटा, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका लाल बटे कक्का। यल से लंब, ए से आधार और यल से लंब। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा लंब बटे आधार। उसके बाद कास थीटा आधार बटे कर्ण। फिर उसके बाद टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद आप लोग जानते हैं कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, या नहीं भी पढ़े तो भी हम बता देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। उसके बाद कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा कर्ण बटे आधार। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आपको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, या कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज जिसको हम इसका नाम दे देते हैं ए कोण बी कोण सी। इसमें क्या होता है, जिस कोण का मान थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कहीं भी, चाहे थीटा यहाँ हो चाहे थीटा यहाँ हो। अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब होगा, अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब ए होगा। अब हम इसमें इस कोण को थीटा माने हैं तो ये लंब होगा और इसके इधर वाला आधार होगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को अब चलते हैं। इसका एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, उसको बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया है, इसी के आधार पर लंब कर्ण आधार के बेस पे एक फार्मूला दिया है। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज खींचेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज हो गया। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है।
ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसी पे या अच्छा, जैसे त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, में यदि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, सही में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ से इसके आधार पर हम ए 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और यहाँ पे हम मान लो थीटा मांग रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो लंब, ठीक है, लंब। इसके बाद ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। तो वही इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर लंब बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, यदि 10 a बराबर 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। दिया है 10 a बराबर 4/3, ठीक है। तो हम जानते हैं, इसमें जानते हैं कि 10 अभी बताए हैं कि 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 10 a बराबर क्या हो जाएगा, 10 a बराबर लंब बटे आधार। तो दिया है 4/3, तो लंब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम त्रिभुज बनाते हैं एक, जैसे मान लो समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसमें 4 क्या दिया है, ये मान लो ये लंब है, ये क्या है 4, ये हो गया आधार 3। कर्ण हमको नहीं मालूम है, तो हम कर्ण निकालेंगे। जैसे मान लो एक धन संख्या है, त्रिभुज है। अब इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको लंब और आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब A हो गया, 4 क्या है लंब, ठीक है, 4 क्या है लंब, और आधार क्या है 3, ये क्या है आधार हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे, लंब क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 × 4 प्लस 3 × 3, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है तो 2 बार करेंगे। तो AC का स्क्वायर 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 प्लस 3 में 3 का गुणा करेंगे 9। AC स्क्वायर बराबर 16 9 25। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो कौणी में हो जाएगा या अंडर रूट में हो जाएगा। AC अंडर रूट 25। अब यहाँ से AC इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, AC क्या है कर्ण है, तो कर्ण बराबर
5। यहाँ कर्ण बराबर क्या हो गया, 5 आ गया। 5 निकल के आ गया। अब सभी क्या दिया, सभी अनुपातों का त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कर लेंगे। हमको 10 का पता है तो काट का ऐसे ही पता चल जाएगा। काट, क्योंकि बोले हैं कि 10 का उल्टा काट या काट का उल्टा 10 होता है, तो काट ए बराबर 3/4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको बोलते हैं 10 को बोलते हैं कि लंब बटे आधार, तो इसको बोलेंगे आधार बटे कर्ण, और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब इसके बाद साइन का निकालेंगे। साइन ए रहेगा यहाँ पे, ठीक है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें 4 है, कर्ण क्या है 5 आ गया, ये हो गया। अब साइन का हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा बराबर 5/4, ठीक है। अब इसके बाद साइन हो गया, फिर उसके बाद कॉस का निकालेंगे यहाँ से। कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5। अब कास का उल्टा सेक पर लेंगे। सेक बराबर क्या होता था, उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सब हो गया। साइन कॉस 10 सब हो गया। साइन का हो गया, यहाँ पे देखिए साइन का हो गया, साइन ए का हो गया, 10 का दिया था, काट ए का हो गया, कॉसेक का हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस और सेक का हो गया, ठीक है। कॉस और सेक का होगा, ये हो गया आप लोगों का त्रिकोणमिति अनुपात। थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।